हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिसका आपको था इंतजार वो पर्टिकुलर वीडियो आ चुका है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को बोर्ड्स 2025, जी हाँ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, बोर्ड्स 2025 के साइंस 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके, भले ही आप टर्म एग्जामिनेशन दे रहे हो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हो, या फिर आप बोर्ड्स 2025 एग्जामिनेशन क्यों ना दे रहे हो मार्च में, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो एक गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि पिछले साल एसबीडब्ल्यूबी ने कितना ज्यादा धमाका किया था। जो भैया ने बोला था, मतलब जो मैंने बोला था साइंस 1 और साइंस 2 के पेपर में, वही चीजें परफेक्टली वैसी की वैसे आई थी। तो स्टूडेंट्स, सिट बैक्स एंड रिलैक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे 10 के 10 चैप्टर्स, जी हाँ 10 के 10 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। साइंस 1 और साइंस 2 एक ऐसा सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट जिसमें अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में कैसा होता है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं जो टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चंस दिए वाले होते हैं वो वाले। लेकिन स्टूडेंट्स, साइंस 1 की अगर मैं बात करूं, इस वीडियो में हम साइंस 1 पूरा देखेंगे और एक वीडियो बनेगा जिसमें साइंस 2 के बताऊंगा। तो साइंस 1 में स्टूडेंट्स हमको 10 चैप्टर दिए हैं, 10 के 10 चैप्टर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान से सुनो। हे हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, लाला लाली, ध्यान से सुन। अगर तूने अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बोर्ड एग्जामिनेशन में तेरे को अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, रिस्क लेने का नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके देना है, वो देखो नीचे व्हाइट कलर का बटन होगा, नीचे देखो, उस पर क्लिक कर दो। और अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक भी कर देना है, भैया के लिए कर देना स्टूडेंट्स, नहीं तो भाई पेपर अच्छा नहीं जाएगा, बोल दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन चैप्टर हम देखेंगे जो कि हमारा फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो देखो फटाफट से टिक कर लेना, टेक्स्ट बुक लेके बैठना। देखो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन का अगर मैं पहला देखूं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ग्रेविटेशन का विच इज डेफिनेशन पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। और वो बोलते हैं कि भाई वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वर्टिकल डाउनवर्ड क्यों है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको टिक कर लेना है, ये लर्न कर लेना है। उसके बाद सीधा सीधा नेक्स्ट पेज पे आना है स्टूडेंट्स। ये देखो, ये है हमारे साइंटिस्ट जी, ठीक है, इसैक न्यूटन बाबा, उनके वजह से फिजिक्स हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये आपको बताना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, अ फोर्स एक्ट्स इन एन ऑब्जेक्ट से लेके तो यहां तक, या फिर आप यहां तक भी कर सकते हो, इसको टिक करके रखना, 1-1 मार्क के लिए पूछा जाता है। फिर सीधा सीधा केपलर्स लॉ पे आओ। देखो स्टूडेंट्स, केपलर्स लॉ का हैंड्स डाउन आता है, मतलब आता है स्टूडेंट्स पेपर में, आपके यूनिट में, आपके टर्म में भी आपको बहुत बार दिखा होगा। तो आपको क्या करना है, केपलर्स का फर्स्ट लॉ, और ये ब्लैक बोल्ड लाइंस में आपको जो भी चीजें दिख रही है वो, फिर वापस केपलर्स का सेकंड लॉ, फिर ब्लैक बोल्ड लाइन, ये डायग्राम करके रखना है, और केपलर का थर्ड लॉ और ब्लैक बोल्ड लाइन। आपने ये नीचे के फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे थर्ड लॉ में आपको बस ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बाकी का आपने कुछ नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स सीधा 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 नीचे आ जाओ। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया न्यूमेरिकल्स का बहुत टेंशन आ रहा है यार, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का बहुत टेंशन आ रहा है, क्या करें। देखो स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज, न्यूमेरिकल जो होगा स्टूडेंट्स वो आपको ऑप्शन में आएगा, तो टेंशन लेने का नहीं। और ग्रेविटेशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल कंपलसरी आता है, तो वो बस एक्सरसाइज में से आएगा, याद रखना। इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्रेविटेशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल कंपलसरी है, आएगा, मतलब आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, याद रखने का। सीधे सीधे स्टूडेंट्स आप नीचे आ जाओगे, डायरेक्टली नीचे आ जाओगे, और यहाँ पे सीधा आप वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी आपको करके रखना है कि भाई चेंज इन अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है, चेंज विद द हाइट क्या होता है, ठीक है, और चेंज विद द डेप्थ क्या होता है। इस पे स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यू वाइज भी पूछ सकते हैं, तो एक बार बस ध्यान में रख देना कि कौन से वैल्यूज क्या क्या है। याद रखना स्टूडेंट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू कम होते जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, यार आप सभी को बताओगे आपके टर्म्स एग्जामिनेशन में, यूनिट टेस्ट में आपको मास और वेट का डिफरेंस पूछा होगा, मतलब पूछा होगा, किसको किसको पूछा है कमेंट्स में बताओ मुझे। हाँ भैया हमको पूछा है। सो मास और वेट, इनके डिफरेंस बिटवीन आपको करके जाने हैं, मतलब करके जाने हैं। फिर सीधा सीधा आप नीचे आ जाओगे स्टूडेंट्स। फ्री फॉल पे तो क्वेश्चन शायद ही पूछा जाएगा, ठीक है। आप एस्केप वेलोसिटी पढ़ सकते हो, एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन कर लेना, और फ्री फॉल का भी अगर डाइजेस्ट में डेफिनेशन होगा तो वो कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर से बस इतना ही करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। बस यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसको टिक कर दो, और √8t वाला, ये वाले दोनों क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं, बाकी का जितना बोला है बस उतना ही करो।
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो सेकंड चैप्टर है, ध्यान से सुनना, उसमें स्टूडेंट जितने भी साइंटिस्ट है, मतलब डॉबरनियर्स ट्रायड हो गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया, इन सभी के आपको स्टेटमेंट्स आपको लर्न करने हैं। अभी आप बोलोगे भैया स्टेटमेंट्स कहां पे होते हैं, ये देखो इसका जो स्टेटमेंट है, ही अरेंज्ड से लेके तो यहां तक, ठीक है, ये है उसका स्टेटमेंट। सेकंड वाले का स्टेटमेंट क्या है, इट स्टार्टेड विद द, ही फाउंड दैट, यहां से लेके तो स्टूडेंट्स एग्जांपल तक यहां तक कर देना, ही फाउंड से लेके तो प्रॉपर्टीज तक। और जो हमारा मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल है तो उनका बस इतना ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हैंड्स डाउन स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स में से दोनों में से एक पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा आपके यूनिट टेस्ट में, आपके टर्म्स एग्जामिनेशन में और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सही में बताना है कितने जनों को पूछा गया था, विच इज हमारा मेरिट्स पूछा गया है और एट द सेम वे डीमेरिट्स। मेरिट्स और डीमेरिट्स में से स्टूडेंट्स टीचर डालते हैं, मतलब डालते हैं कि मेंडेलीव का मेरिट क्या है और मेंडेलीव के डीमेरिट्स क्या है, दोनों में से एक आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। फिर फटाफट से नीचे आएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आपको स्ट्रक्चर करके रखना है और सीधा सीधा आप डायरेक्टली आ जाओ, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, और बाकी के चीजें कुछ नहीं पूछते। हाँ, एक काम कर लेना, वैलेंसी का जो डेफिनेशन है वैलेंसी पढ़ लेना, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज कितना होता है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर, ओके। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप विच इज ग्रेडिएशन इन द वैल्यू इन हैलोजन फैमिली, ये आप लर्न कर लेना। और यहाँ पे ऊपर होगा स्टूडेंट्स, आपको एक चीज दिया होगा विच इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों दिखाता है। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, इधर देख, हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ। इस चैप्टर में का स्टूडेंट्स एक गिव रीजन कंपलसरी आएगा, मतलब आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में भैया की गॅरंटी के साथ वॉरंटी पे जाने का। ह्या चॅप्टर मधून तुम्हाला एक गिव रीजन येणार म्हणजे येणार, इस चैप्टर में का तुमको एक गिव रीजन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना, वापस एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर अच्छा नहीं जाएगा। देख ले, फिर रिस्क नहीं लेना है, बस क्लिक तो करना है यार, क्लिक कर दे, भैया की हेल्प हो जाएगी। आपके लिए तो फ्री बटन है भाई, लेकिन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल बटन है स्टूडेंट्स वो, ठीक है। मेरे को ज्यादा बच्चों तक रीच करते आता है, उससे कर दो यार, भैया की मदद हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट्स थर्ड चैप्टर पे। देखो स्टूडेंट्स, इनके वन शॉट वीडियोस भी मैंने बना दिए हैं, तो आपको अगर रिवीजन करना है तो आप रिवीजन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स आपको पूछा जाएगा विच इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे एक फिजिकल चेंज का दिया है, और यहां से जो दिया है ऑन कॉन्ट्ररी, यहां से दिया है केमिकल चेंज का। फिर उसके बाद यहाँ पे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखो यार, मेरे को लग रहा है कि रूल्स, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन के रूल्स कैसे करना है वो आपको बोर्ड्स में पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इस पे वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये चारों रिएक्शंस में से, मतलब कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इन चारों रिएक्शन में से कोई ना कोई दो रिएक्शंस पे आपको डिफरेंस पूछते हैं, नहीं तो एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चारों के चारों जो भी रिएक्शंस के जो भी स्टेटमेंट्स है, ठीक है, ये देखो इसका स्टेटमेंट इधर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इधर है डीकंपोजिशन के ऊपर, फिर डीकंपोजिशन का कहां पे है, विच इज डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। तो इनके जो भी स्टेटमेंट्स है लाला लोग, ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स आपको करके जाने हैं, मतलब करके जाने हैं। फिर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आपको डिफरेंस पूछा जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन पे आपको विच इज एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आएगा तो सीधा 5 मार्क के लिए आएगा। 2021 या 22 में, सॉरी 22 में पूछा गया था, 2022 या 2023 में यार, वहां पे स्टूडेंट्स पूरे के पूरे 5 मार्क के लिए विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 फैक्टर्स है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिर साइज ऑफ द पार्टिकल रिएक्टेंट, फिर टेम्परेचर है, कैटालिस्ट है और कॉन्सेंट्रेशन है, ये 5 है, ठीक है। तो ये आपको करके रखने हैं, ठीक है, 5 ही है ना, हाँ 5 है। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये तो आप सभी को पता है। सीधा सीधा नीचे आ जाओ स्टूडेंट्स। अभी देखो यहाँ पे आपको रेंसिडिटी पे स्टूडेंट्स ये पूरा की पूरा शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझ के लेना। उसके बाद भाई साहब जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे को सही में बताना आपके यूनिट टेस्ट और टर्म एग्जामिनेशन में आया था या नहीं आया था। ये जो मेरे बाजू वाला है, ठीक है, ये मेरे ऊपर वाला बाजू वाला जहां पे भी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम, सो ये डायग्राम स्टूडेंट्स पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, सो यू हैव टू डील विद इट। बहुत सिंपल है,
कुछ भी नहीं है, सभी चीजें ना स्टूडेंट्स डायग्राम में ही है। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, आपको बस एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। परफेक्ट, ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये आप शॉर्ट कर सकते हो कि भाई कौन क्या क्या कर रहा है, तो टाइम पास चीज है। हाय रब्बा, ओके। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई साहब जी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेटेज वाला चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपको आना है विच इज शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, उस पर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, वो आपको करके रखना है। फिर उसके बाद हम आएंगे, ध्यान से सुनो रे, ध्यान से सुनो रे। फिर उसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट्स विच इज, बेटा कहां पे गया यार, हाँ, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये जो जितने भी रूल्स हैं ये सभी के सभी आपको करके रखना है। सोलेनॉइड आपको करके रखना है। और इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर पे आएगा तो आएगा सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर जो है ये आपको सीधे सीधे 5 मार्क दे सकते हैं। तो पूरे के पूरे इसको अच्छे से समझ के लो, समझने के बाद इसको लिखने की कोशिश करो। और 5 मार्क के लिए आ रहा है मतलब कम से कम आपको इसका वर्किंग भी समझाना है, आपको इसका कंस्ट्रक्शन भी समझाना है, सभी चीजें आपको समझानी है, मतलब समझानी है, तभी जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क अगर आपको गिराना है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, तो 5 मार्क गिराओगे तो कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, 10 पॉइंट्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको करके रखना है, मतलब करके रखना है। बाकी का कुछ करो मत करो, लेकिन वो करके रखना है। ओके, इस चैप्टर में बस इतना ही है। देखो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, गिव साइंट, हाँ इसमें का गिव साइंटिफिक रीजन का ए वाला करके रखो और सी वाला करके रखो। ठीक है, ए वाला और सी वाला। ये आया था टंगस्टन, पिछले साल आया था, 2024 में आया था, आप चेक कर लेना। ठीक है, याद है मेरे को सब। ओके, फिर उसके बाद हाँ ये भी आया था 2023 या 24 में, पिछले साल ही आया था शायद। ठीक है, तो ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस एक्सप्लेनेशन करना है। मेरे को चैट्स में बताओ ए वाला क्या है और बी वाला क्या है। चलो, हीट, हीट वाला भाई साहब जी बहुत ही चिल्लर सा चैप्टर है। हीट में सबसे मेन क्वेश्चन है होप्स एपरेटस। फिर उसके बाद आते हैं हम एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। फिर उसके बाद हम आते हैं रेगुलेशन। फिर उसके बाद आते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी। देखो मेरे को तोंडी पार्ट है सब, कौन से इंपॉर्टेंट, भाई 4 साल से दे रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर कुछ नहीं पूछेंगे। जो जो मैंने बोला है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह आपको करके रखने हैं। और ये बस पॉइंट्स आप याद रखना, यूनिट ऑफ हीट क्या क्या है। ठीक है, चलो तो हीट चैप्टर बहुत, अरे भाई साहब ये भूल गया मैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट है ना 3 मार्क के लिए पूछा गया था कि भाई ये जो आयरन है ये क्यों जल्दी नीचे जा रहा है, क्योंकि भाई आयरन का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एज कंपेयर टू बाकी के मटेरियल्स वो ज्यादा है, उसका मास भी ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो जल्दी से वैक्स में नीचे चले जाता है। कॉपर अलग है, लीड अलग है, समझ में आया। ये देखो यहाँ पे नीचे दिया है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सभी को 5 चैप्टर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसमें एनोमोलस बिहेवियर वगैरह, टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ है। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स में देखो भाई, इसमें का गिव रीजन जो था ना, शायद स्टूडेंट्स वो गिव रीजन स्टार वाला नहीं है आपको, वो देखो वो बोलते हैं ना कि भाई पाइप्स वगैरह जो है वो विंटर सीजन में क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फुट क्यों जाते हैं ना, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन है। और फिश का क्वेश्चन है, देखो कि फिश को ऑक्सीजन कैसे मिलता है जब पूरा की पूरा आइस हो जाता है वो। ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चंस करके जाना, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स 5 चैप्टर्स के बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर लाइक नहीं ठोका है तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क का नहीं मिलेंगे। सब्सक्राइब कर, लाइक कर। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, देख अगर भैया इतनी मेहनत कर रहे तो भाई तुम्हारा भी काम है, भैया को बस सब्सक्राइब का बटन दबा देना है भैया के लिए। चैनल पर, अपना ही चैनल है यार, प्यारा सा चैनल, और लाइक कर देना है। जितने ज्यादा लाइक होंगे स्टूडेंट, ज्यादा बच्चों तक जाएगा वीडियो, उनका भी कल्याण होगा। ठीक है, दूसरों का भी फायदा करोगे तो खुद का भी फायदा होता है, भगवान बोलते हैं ना, तो कर लेने का। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप सभी को बताओ। 2 मिनट पानी पी लो बस। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर को वेटेज सबसे ज्यादा दिया है, हम सभी को पता है। 6th वाला चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो अच्छे से समझ के देखो। इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये डायग्राम पे क्वेश्चन आता है।
ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले तो डायग्राम पे क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मतलब वो बोलेंगे कि भाई ए बी क्या दिखा रहा है, तो इंसिडेंट रे। फिर नीचे ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या दिखा रहा है, तो रिफ्रैक्शन दिखा रहा है या फिर रिफ्रैक्टेड रे। और एमडी जो है वो क्या दिखा रहा है, तो वो है एमर्जेंट रे। समझ में आया? तो ये वाली चीजें आपको पूछे जाएंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पूछे जाएंगे। तो ये दो लॉज है, ये डायग्राम भी बना देना। उसके बाद स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, आप जो होते हो ना ये वाले डब्बे डब्बे नहीं करते हो, ये डब्बे में होता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ एक ही होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई मतलब एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो एन की एन दिया है, तो एन मतलब स्नेल्स लॉ होता है। समझे? ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपको पूछा जाएगा एयर क्या है, आइस क्या है, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन वगैरह वगैरह। तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कितने कितने हैं वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो डायमंड का होता है और सबसे कम जो होता है वो हवा का होता है, 1.0003, और डायमंड का होगा स्टूडेंट्स 2.42। ठीक है, तो ये हो गए। फिर ये देखो, ये है हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तीनों लॉज अच्छे से, बहुत सिंपल है। अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड हो गया तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, अंदर से बाहर गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और स्ट्रेट आया नॉर्मल में से तो नॉर्मल में ही अंदर चली जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स एक आपको गिव रीजन आता है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई प्लैनेट्स के बाद उनका खुद का लाइट नहीं होता है जिस प्रकार से स्टार होता है, और प्लैनेट्स ये अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन अगर हम स्टार बोले तो वो 1.39 लाइट ईयर्स दूर है, पहला स्टार सन को छोड़ के, तो भाई बहुत ज्यादा दूर होता है। ठीक है, तो वो हम बता सकते हैं। फिर उसका डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपको पूछा जाएगा कि भाई क्या बोलते हैं, रेड लाइट कितना होता है, फिर उसके बाद वॉयलेट लाइट कितना होता है, तो ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, विगबर्ग। तो विगबर्ग का आपको यहाँ पे आपको ये न्यूटन बाबा ने ढूंढा था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी न्यूटन ही है, सब तरफ पूरी दुनिया में न्यूटन न्यूटन है, फिजिक्स आया तो। ठीक है, फिर पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, पिछले साल इस पे क्वेश्चन पूछा गया था पार्शियल और टोटल रिफ्लेक्शन पे, तो आप ये करके जाना। ठीक है, रेनबो बिनबो करने की गरज नहीं है, वो उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न कर ले तो हो जाएगा। चलो, लेंसेज चैप्टर। भाई साहब लेंसेज चैप्टर में कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं है, डरो मत। लेंसेज चैप्टर में बस पूछ के क्या पूछते हैं मालूम है, ये डब्बा। ठीक है, ये तो पूछेंगे, लॉस तो पूछेंगे, लॉस टिक कर लो भाई, पेज नंबर 82 दिया है, रुको, ये वाला डब्बा। भाई ये डब्बा आना चाहिए, मतलब तुमको आना चाहिए, अगर नहीं आया ना भाई तुमको लेंसेज चैप्टर नहीं समझने वाला है। ठीक है, लेंसेज चैप्टर नहीं समझने वाला। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, हैंड्स डाउन, ये वाला डब्बा, भले इस चैप्टर में घंटा कुछ करो मत करो, बट ये वाला डब्बा करके जाना, मतलब करके जाना, आएगा मतलब आएगा पेपर में। और कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये वाला जो है, ठीक है, इसमें आएगा स्टूडेंट्स परसिस्टेंस ऑफ विजन। कहां पे गया भाई, ये आई का डायग्राम मस्त है रे, ये आंख मस्त दिखी यार मेरी, क्या बात है। ठीक है, तो ये आई का डायग्राम करो। सीबीएसई में भी सेम पोर्शन है, भला क्या, अब मैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो भाई एकदम सेम पोर्शन है। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, आई का हो गया, हाँ, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहां पे गया, इसके बाद है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फिर प्रिस्बायोस्पिया, इनके छोटे छोटे पॉइंट्स अप करके जाना, डायग्राम करके जाना। और कहां पे गया, परसिस्टेंस ऑफ विजन। भाई कितनी राह देख रहा हूं मैं तेरी। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, भाई इस पे क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, भला क्या, कि 1/6 सेकंड तक हमारी आंख उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखती है, अगर वो इमेज चले भी गया, मतलब हाथ है मेरा, अभी मैंने हाथ को सामने से, आंखों के सामने से निकाला भी, तो वो 1/6 सेकंड तक मेरे आंखों के सामने रहेगा। उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, गिव साइंटिफिक रीजन में पहला वाला आपको आएगा और आएगा थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, डिस्टिंग्विश तो मैंने बता दिया, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फिर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसको ही बोलते हैं फार साइडनेस, नियर साइडनेस, इनवर्सली रिस्पेक्टिवली। ओके, हाँ, चैप्टर नंबर 8, मेटलर्जी। मेटलर्जी पे स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, ध्यान से समझना। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, कंपल्शन है, आएगा मतलब आएगा। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला जो
पॉइंट है ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये 2 साल पहले पूछा गया था 2023 में, 2024 में नहीं पूछा गया था। दैट मींस इस साल वापस रिपीट होगा, ठीक है, इस साल वापस रिपीट होगा। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये करके रखना, मतलब करके रखना। ओके, याद आया? ओके, अभी स्टूडेंट्स इसमें से देखो कंसंट्रेशन, इसमें स्टूडेंट्स विल्फी टेबल और हाइड्रोलिक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कर लो, लर्न मतलब समझ के लो, और फ्लोटेशन मेथड, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और फ्लोटेशन मेथड आता है, मतलब पेपर में आता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आएगा तो सीधा 5 मार्क के लिए आएगा, नहीं तो इस पे घंटा एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है वो पेपर में आने वाला है, मतलब आने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन आएगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पे, तो वो आप करके रखना। सिर सीधा सीधा नीचे आ जाना। इसमें स्टूडेंट आपको पूछा जाएगा गैल्वेनाइजेशन, नहीं तो एनोडाइजेशन और टिनिंग, इन तीनों में से एक, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजेशन और टिनिंग, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एलॉइंग पूछे गए थे, पिछले 2 साल कंटिन्यू आए थे ये, तो इस साल गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग नहीं तो एनोडाइजेशन, इन तीनों में से एक आएगा। एलॉइंग तो मालूम है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल एंड मेटल, ठीक है, नॉन मेटल नहीं होता है। चलो क्लियर है स्टूडेंट्स इधर तक? हाँ, इसमें का गिव रीजन कौन सा आएगा, पहला वाला आएगा, थर्ड वाला आएगा और फोर्थ वाला आएगा, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो उसके बाद देखो ये तो डायग्राम्स वगैरह आप कर सकते हो। कार्बन कंपाउंड, स्टूडेंट्स कार्बन कंपाउंड्स में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बस कार्बन अ वर्सटाइल एलिमेंट क्यों है, कैटिनेशन पावर क्या है, और एट द सेम वे आपको IUPAC नेम और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पूछे जाएंगे। IUPAC नेम का बहुत ही प्यारा सा वीडियो मैंने बनाया है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा IUPAC नेम कंप्लीट हो जाएगा। झूठ लग रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख लेना। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आने वाला है, मतलब कुछ भी नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आंसर्स तो भाई इस चैप्टर के नहीं पूछते हैं, इस चैप्टर के बस आपको डब्बे डुब्बे पूछे जाएंगे, बॉक्सेस पूछे जाएंगे, एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर में से नहीं पूछा जाता है। बस आपको IUPAC नेम, कैटिनेशन पावर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का चार्ट, वही आपको करके जाना है, दैट्स ऑल, बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है। और स्टूडेंट जाते जाते ना बस एक ये चीज कर देना, ठीक है, इसके रिएक्शंस तो आपको करनी ही है। बस कहां पे गया यार वो, क्या था वो, स्टरिफिकेशन, हाँ सोप बनता है उससे, तो स्टरिफिकेशन रिएक्शन आपको करके जाना है, या फिर सेपोनिफिकेशन, ठीक है, स्टरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन दोनों आपको करके जाने हैं, पेज नंबर 131 पे दिया है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा आप सभी के लिए। देखो लास्ट चैप्टर जो है उसका मैं सभी चीजें आपको आप पे छोड़ रहा हूँ, देखो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, और स्किप भी मार दिया तो चलेगा, टेंशन लेने का नहीं, क्या एक आधा चैप्टर स्किप किया तो चलता है, ठीक है, स्पेस मिशन को क्या ही है, या फिर PYQs कर लो, ओके, PYQs कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे PDF फॉर्मेट में आपको, मेरा पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन है शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाओ, उसको सर्च करो, डाउनलोड करो, वहां पे आपको मिल जाएंगे। और वापस एक बार बोल रहा हूं, ये प्योरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो मैंने बोले वही बोर्ड्स में आएंगे, ये गारंटी नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए तो 25 से 30 मार्क तो आपको मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, नो गारंटी मतलब गारंटी है उसकी, लेकिन आउट ऑफ मिलना थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि आप पे भी डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने अच्छे से समझा है। समझ में आया डिस्क्लेमर? सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जैसे मैंने बोला कि भाई चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एट द सेम वे लाइक कर दो, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे भैया की हेल्प हो जाएगी, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। साइंस 2 के वीडियो के लिए रेडी रहना, बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। तब तक मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन पीस आउट। और सब्सक्राइब करो, नहीं तो बोर्ड्स अच्छी नहीं जाएंगी, ये वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो 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 करो।